स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं 7.1 एक्सरसाइज। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले है कि इन ए क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स हैं सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी एंड सी। 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 फ्रेंड्स हैं, वो ए बी सी डी इन पॉइंट्स पे बैठे हैं। तो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, आती हैं क्लास में, और आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, पूरे को ऑब्जर्व करके जो चंपा है वो कहती है चमेली से, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये ए बी सी डी एक स्क्वेयर है? चमेली डिसएग्रीज। चमेली जो है इस बात को नहीं मानती, इस बात से एग्री नहीं होती। तो अब आप बताइए कि क्या ये एक स्क्वेयर है? तो आपको क्या करना है, देखिए। सबसे पहले 4 पॉइंट्स पे फ्रेंड्स बैठे हैं। ए पॉइंट देखिए क्या है। ए पॉइंट देखिए, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्वेश्चन आपकी बुक में है, क्वेश्चन और ये फिगर है उसका। तो देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो सबसे पहले देखिए ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स से देखो, एक्स से 3 और y से 4, यानी ये पॉइंट हुआ 3 4, यानी ए पॉइंट 3 4। बी पॉइंट देखिए x से 6 और y से 7, तो बी पॉइंट 6 7। सी पॉइंट 9 एंड 4, 9 4, और डी पॉइंट 6 और 1। ये आ गए हमारे पास 4 पॉइंट्स। अब हमें ये बताना है कि क्या ये एक स्क्वायर है। सबसे पहली बात, हमें स्क्वायर की आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात इसमें होती है कि सारी साइड्स इक्वल होती है, यानी इनमें सभी की हम डिस्टेंसेस निकाल लेंगे और वो हमारी इक्वल हों। अगर स्क्वायर होगा ये, तो वो हमारी इक्वल होगी। दूसरी बात, जो स्क्वायर है उसके डायगोनल्स की डिस्टेंस लेंथ भी इक्वल होती है। यानी अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास ए बी सी और डी, ये 4 पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ए बी सी सी डी डी ए ये इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात, ये ए सी इस बी डी के इक्वल भी होना चाहिए। अगर ये स्क्वायर है तो ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी। तो अब हम देखते हैं कि क्या कंडीशन है। यहाँ पे देखिए ए बी सी और डी सभी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो हम अगर चाहें तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4। ठीक है। अब हमें निकालना है ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है और डी ए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। क्या होगा अगर मुझे ए बी निकालना है, तो x2, क्योंकि ए बी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए x2 6 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 7, y1 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 अंडर रूट, और ये हो गया 18 ए बी, 18 यूनिट। अब हम निकालेंगे बी सी। अगर बी सी निकालना है तो वही फॉर्मूला होगा हमारा, क्योंकि x3 और x2 की बात हो रही है। x3 x2 का स्क्वायर, y3 y2 स्क्वायर। तो देखिए x3 क्या है 9 माइनस 6, y3 क्या है 4 माइनस 7, 3 का स्क्वायर, यहां पे माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखिए 3 3 9, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट 18। यानी बी सी की वैल्यू भी हमारे पास अंडर रूट 18 आ गई। अब हम कहें कि सी डी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास x4 x3, तो हम लिखेंगे x4 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस
y4 माइनस y3 का स्क्वायर। x4 है क्या 6 माइनस में 9 प्लस 1 माइनस में 4 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए इस स्टेप के बाद क्या आएगा, -3 का स्क्वायर 9 होता है और प्लस -3 का स्क्वायर फिर ये भी 9। तो सी डी की वैल्यू क्या आ गई, √18 सी डी यूनिट। फिर हमें निकालनी है डी और ए की वैल्यू, यानी ए डी निकालना है। तो हमारे पास देखो x4 है और x1 है, तो हम वैसा ही यूज करेंगे, x4 माइनस x1 का स्क्वायर, y4 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x4 क्या है 6 माइनस x1 3 प्लस y4 क्या है 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में होंगे 9 प्लस 9 √18 यूनिट। ये हो गई हमारी ए डी। अब हमें ये देखो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू √18 आ गया, यानी साइड्स तो इक्वल देख लिए हमने, डायगोनल भी देखने हैं। डायगोनल क्या होंगे, वो दोनों आपको फिगर बनाने हैं, जो दो फिगर बनाए थे। तो ए डायगोनल क्या हो गई, ए सी और बी डी। तो हमें ए सी भी निकालना है, बी डी भी निकालना है। तो हम निकालेंगे ए सी। अब ए सी निकालने के लिए देखिए पॉइंट्स ए सी यानी x3 माइनस x1 का स्क्वायर और y3 माइनस y1 का स्क्वायर। x3 है क्या 9 माइनस 3 प्लस y3 माइनस y1, y3 y1, तो 4 माइनस 4 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 36 प्लस में 0 36 अंडर रूट है, तो 6 आ गया। ए सी इक्वल टू 6 यूनिट। ए सी की वैल्यू आ गई 6 यूनिट। इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, देखो इस स्टेप के बाद हमें बी डी और निकालना है। तो वो स्टेप देखिए, बी डी कैसे निकलेगा, बी और डी यानी x4 x2 x4 माइनस x2 और y4 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहां पे देखिए 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो 0 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, और इस तरह से 36 आ गया अंडर रूट, यानी 6 यूनिट्स हो गया बी डी की वैल्यू। अब हम लास्ट में लिखेंगे कि एस ए बी प्लस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी एंड ए सी इक्वल टू बी डी। दिस implies sides of all sides of quadrilateral, ये quadrilateral था ना, lateral are equal and both the diagonals are equal
therefore ABCD is a square। इस तरह से हम इसको स्क्वायर प्रूव करेंगे कि हाँ ये एक स्क्वायर है। ये हमारा क्वेश्चन 6 है। देखो क्या कहता है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि वो चारों पॉइंट्स मिलके किस तरह की क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, वो बनाते भी हैं कि नहीं। ये सॉल्यूशन, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए पॉइंट है, -1 -2। ये बी पॉइंट है 1 0, सी पॉइंट -1 2 और डी पॉइंट -3 0। अब हमें क्या करना है कि हमें, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में मायने रखते हैं कि उनकी साइड्स कितनी है, साइड्स कैसी हैं और उनकी डायगोनल्स कैसे हैं। यहाँ पे हम एंगल का तो कुछ कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पे साइड्स और डायगोनल्स को फाइंड आउट करके उनको कंपेयर करके कि वो सारे इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, तो हम बता सकते हैं कि किस तरह की क्वाड्रिलेटरल है। तो हम क्या करेंगे, सारी साइड्स निकालेंगे और डायगोनल्स निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी देखो, इनको सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, x2 y2 x3 y3। ऐसा करने से आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन को सही प्रोसीजर से करने में, कंफ्यूज नहीं होगे। x4 y4। अब हमें निकालना है ए बी। हमें पता है ए बी में इंक्लूड हो रहे हैं x1 x2, बस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 क्या है 1 माइनस x1 है माइनस का 1 स्क्वायर, y2 क्या है 0 माइनस ये है माइनस का 2 होल स्क्वायर। अब देखिए क्या वैल्यू आएगी, 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस में 4 इक्वल टू अंडर 8। अंडर रूट 8 हो गया ना, तो इस 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 4 2 2। जो पेयर बना लेता है वो अकेला बाहर आ जाता है, यानी कि 2 बाहर, अकेला जो रह गया वो अंदर रूट में रहेगा अकेला अंदर। तो ए बी आ गया 2 अंडर रूट 2 यूनिट। ए बी हो गया। अब हम निकाल लेंगे बी सी। अब हमें पता है बी सी में कौन कौन है, x3 x2। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x3 है क्या -1 और x2 1 प्लस y3 क्या है 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहां पे माइनस का 2 हो जाएगा स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 2 है, उसका स्क्वायर भी तो 4 ही होगा ना, तो 4 प्लस में 4 अंडर रूट 8 और इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास 2 अंडर रूट 2 यूनिट। अब हमें निकालना है सी डी। इस स्टेप के बाद देखिए सी डी कैसे निकालेंगे, हम ये चेक करेंगे कौन कौन से हैं कोऑर्डिनेट्स x4 x3। तो हम यही लेके चलेंगे x4 माइनस x3 का स्क्वायर y4 माइनस y3 का स्क्वायर। तो x4 है क्या, x4 देखिए x4 है माइनस का 3 माइनस 1 है ना, माइनस का 1 स्क्वायर। y4 क्या है 0 y3 है 2 का स्क्वायर। यहां पे देखिए माइनस का 3
माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, तो यहां पे रह गया माइनस का 2 इसका स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4, क्योंकि माइनस वालों का भी अगर स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू भी बाहर आती है, √8 यानी सी डी की वैल्यू 2√2 यूनिट। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए और डी का डिस्टेंस, तो हमें चाहिए ए डी में देखो कौन कौन से कोऑर्डिनेट इंक्लूड है, x4 x1, तो यही हम फॉर्मूला बनाएंगे, x4 माइनस x1 का स्क्वायर y4 y1 का होल स्क्वायर √x4 की वैल्यू क्या माइनस का 3 माइनस x1 की वैल्यू -1 है ना, तो -1 और उसके बाद इस ब्रैकेट का स्क्वायर, y4 देखो 0 माइनस फिर है माइनस का 2, यानी ये भी ब्रैकेट में और फिर पूरे की ब्रैकेट का स्क्वायर। अब देखो -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √4 प्लस में 4 √8 और ये हो जाएगा 2√2 यूनिट ए बी। यानी अभी तक हमने देखा ए बी सी डी और ए डी की सबकी लेंथ इक्वल है, यानी अब ये रेक्टेंगल तो हो नहीं सकता क्योंकि रेक्टेंगल की तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, तो ये हमें ऐसा लग रहा है फिलहाल कि ये स्क्वायर हो सकता है, लेकिन स्क्वायर के लिए कंडीशन और भी चाहिएगी, वो है डायगोनल। अब आप ये फिगर भी साथ में आपको बनाना है कि अब हमें ये पता लग गया कि ये एक क्वाड्रिलेटरल तो ये है। अब देखो मैं कहती हूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब हमें ये इक्वल है, ये साइड्स इक्वल है। अब हमें डायगोनल भी चेक करेंगे, डायगोनल बनेंगे क्या, ए सी और बी डी, यानी हमें ए सी निकालना पड़ेगा और बी डी की वैल्यू निकालनी होगी। तो ए सी कितना होगा, देखो इस स्टेप के बाद करना है ये स्टेप। अब हमें निकालना है ए सी। अब ए सी देखो ये और ये, यानी x3 x1 यानी x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ए और सी है ना। तो ए में x3 कितना -1 माइनस x1 कितना, वो भी -1, y3 2 माइनस y1 जो है वो -2 है। अब देखिए -1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो 0 बन गए तो काटते हैं आपस में, 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कह रहे हैं ना, तो स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा तो ये 4 आ गया, यानी ए सी की वैल्यू 4 यूनिट्स। उसके बाद हमें बी डी भी निकालना है, बी डी इक्वल टू बी और डी, देखो ये x4 x2 यानी x4 माइनस x2 y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x4 क्या है, -3 माइनस और x2 क्या है 1 का स्क्वायर प्लस y4 0 और y2 भी 0। यहां से क्या रहा देखो -4 का स्क्वायर
अब ये स्क्वायर इस अंडर रूट से हम काट नहीं सकते। देखिए कैसे कैसे करेंगे इसको, अंडर रूट 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब 16 का अंडर रूट 16 क्या होता है, 4 होता है। यूनिट्स बी डी। अब हम लिखेंगे लास्ट में कि एज ऑल 4 sides ऑफ क्वाड्रिलेटरल या all 4 sides and all 4 sides are equal and both the diagonals are equal, therefore this quadrilateral is a square। इस तरह से हमारा ये 6th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन 6th का सेकंड पार्ट, तो देखिए क्या है सॉल्यूशन। लेट ए पॉइंट मान लेते हैं -3 और 5, बी पॉइंट 3 और 1, सी पॉइंट 0 3 एंड डी पॉइंट -1 -4। अब हमें क्या करना है, वही डिस्टेंस फॉर्मूले से हम देखेंगे कि ए बी की लेंथ कितनी, बी सी, सी डी, डी ए, इस तरह से। तो हम जानते हैं कि अगर हमें ए बी निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको नेमिंग कर दो। ये x1 है, y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। बस अब हमें क्या निकालना है, बी की लेंथ कितनी है, यानी ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो हम क्या करेंगे, बी जब हमें पता है कि ए और बी में इंक्लूड हो रहे हैं x2 और x1, तो हम क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए x2 कितना है 3 माइनस x1 माइनस का 3 होल स्क्वायर प्लस y2 1 y1 5 का स्क्वायर, 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 16 यानी कि 12 और 5। तो ए बी की जो लेंथ है वो हमारे पास √52 आ गई यूनिट। अब हम निकालेंगे बी सी। हमें पता है कि बी और सी में इंक्लूड हो रहे हैं x3 x2, तो हम लिखेंगे x3 x2 स्क्वायर y3 y2 स्क्वायर। इनको आप हाईलाइट भी करेंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो अब देखो बी सी, x3 कितना है 0, 0 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर। यहां से देखिए 3 3 9, 2 2 4 और ये आ जाएगा ओनली 13 अंडर रूट बी सी की वैल्यू यानी बी और सी के बीच की जो डिस्टेंस हुआ है √13 और यहां हम लगाएंगे यूनिट। उसके बाद हमें निकालना है सी डी। तो सी डी निकालना है तो देखिए सी ये x3 x4, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, x3 माइनस x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। तो देखिए x4 कितना माइनस का 1 माइनस x3 कितना 0 प्लस y4 कितना
-4 माइनस y3 है 3 स्क्वेयर, यानी -1 का स्क्वेयर -7 का स्क्वेयर, यानी 1 + 49, यानी कि सी डी की वैल्यू आ जाएगी √50 यूनिट्स। इसी तरह ए डी की भी वैल्यू निकालेंगे, ए डी। अब ए डी में हमारे पास क्या कौन कौन है, x का 4 और x का 1। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे x4 माइनस x1 का होल स्क्वेयर y4 माइनस y1 का होल स्क्वेयर, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए डी इक्वल टू x4 कितना -1 माइनस -3, y4 कितना -4 -5 का होल स्क्वेयर। तो देखिए -1 + 3 का स्क्वेयर -9 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर प्लस -9 का स्क्वेयर, 4 + 81, यानी √85 यूनिट्स। ये हो गई ए डी की लेंथ। यानी हमारे पास ए पी बी सी डी और डी ए डी जो है ये हमारे पास आ गई। अब हमने देखा कि इनमें से तो कोई भी इक्वल नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है, कोई मतलब कि रिलेशन ही नहीं है इनके बीच। तो हमने देखा अब आपको डायगोनल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नॉन में जो भी जो अपने पास क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है। तो हमारे पास साइड्स में कोई रिलेशन ही नहीं है। देयरफॉर एस ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू ए डी, देयरफॉर गिवन vertices does not form any quadrilateral। कोई क्वाड्रिलेटरल बनता ही नहीं है यहाँ पे। तो हम लास्ट में लिखेंगे कि वर्टिसेस जो गिवन है इनसे हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनती। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सारी साइड्स की लेंथ निकाल लेनी है, और इसमें लेंथ निकालने पे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगी। क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट है, देखो क्या है, वही 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो हमें चेक करना है कि क्वाड्रिलेटरल कौन से टाइप की है। तो वही सॉल्यूशन, ए पॉइंट मान लेते हैं 4 5 को, बी पॉइंट मान लेते हैं 7 6 को, सी पॉइंट मान लेते हैं 4 3 को, और डी पॉइंट मान लेते हैं 1 2 को। अब वही ये हमारे x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हैं, x3 y3 और x4 y4। ठीक है, इसके बाद देखो वह हमें वही ए बी निकालना है। ए बी कैसे निकालोगे, ए बी, ए और बी में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला इसके लिए। तो ए बी क्या होगा, x2 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 अंडर रूट, यानी अंडर रूट 10। ए बी की वैल्यू जो है वो अंडर रूट 10 यूनिट्स। इसके बाद हम निकालेंगे बी सी की वैल्यू। बी सी हमें पता है कि बी और सी में कौन कौन इंक्लूड हो रहा है, x3 x2। तो x3 माइनस x2 का स्क्वायर, y3 माइनस y2 का स्क्वायर। ये तो लगेगा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए बी सी कैसे निकालेंगे, x3 क्या है 4 माइनस 7 का स्क्वायर,
3 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या आया देखो 339 यानी अंडर रूट 18। तो बी सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 18। इसी तरह से सी डी निकाल लेंगे। सी डी में क्या है देखो सी डी x4 x3 तो फॉर्मूला क्या बनेगा x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। तो x4 क्या है x4 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट। तो सी डी की वैल्यू हो गई 10। अभी इसी तरह से ए डी निकाल लेंगे। ए डी में कौन कौन है x4 और x1 तो x4 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए डी इक्वल टू क्या आएगा x4 1 माइनस 4 का स्क्वायर 2 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ए बी है ए बी और सी डी इक्वल है। इसका मतलब हमें एक क्वाड्रिलेटरल बना लेनी चाहिए। कैसे बनाएंगे देखो ए बी सी डी। तो देखिए यहां पे हमारे पास ए बी की वैल्यू सी डी के इक्वल है यानी ये इक्वल। फिर कहता है कि जो बी सी है वो भी 18 अंडर रूट 18 और ए डी की वैल्यू भी अंडर रूट 18 यानी कि ए डी इक्वल टू बी सी है। तो इससे हमें ये लग रहा है कि हो सकता है ये रेक्टेंगल हो, लेकिन रेक्टेंगल के लिए एक और सिचुएशन हमें चाहिए होती है कि उसके डायगोनल्स क्या होने चाहिए। देखिए कैसे होते हैं। अब हम क्या करेंगे डायगोनल्स और निकालेंगे। डायगोनल्स का क्या डायगोनल्स कौन से होंगे ए सी और बी डी। अब इसके डायगोनल्स देखते हैं कैसे है। ए डी ए सी अगर निकालें तो सोच के देखो फॉर्मूला क्या होगा ए सी x3 x1। तो हम लिखेंगे x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर क्या आया x3 4 माइनस 4 स्क्वायर और 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 0 प्लस 4 यानी अंडर रूट 4 यानी 2। ए सी की वैल्यू कितनी हुई 2 यूनिट्स। ठीक है अब हमें क्या निकालना है बी डी की वैल्यू भी निकालनी है। तभी तो सभी डायगोनल्स का पता लगेगा ना दोनों का। इस स्टेप के बाद आपको करना है इस स्टेप के बाद आप क्या करेंगे बी डी निकाल लेंगे। बी डी निकालने के लिए देखो कौन कौन इंक्लूड x2 x4। तो हम लिखेंगे x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो निकाल लेंगे x4 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 36 बी डी प्लस 16 12 5 अंडर रूट 52। तो बी डी इक्वल टू आ गया अंडर रूट 52 यूनिट्स। अब आपने देखा इसमें कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल है
तो ये दोनों की होती है, रेक्टेंगल की भी होती है और पैरेललोग्राम की भी होती है। लेकिन अगर तो इसके डायगोनल्स इक्वल हैं तो ये होगा रेक्टेंगल, और अगर इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं हैं तो ये होगा एक पैरेललोग्राम। यानी अब हमने क्या देखा, ऑल साइड्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, बट both diagonals AC is not equal to BD, therefore it is a parallelogram। इस तरह से आपका ये 6 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। ये हमारा क्वेश्चन 7 है। देखिए कैसे क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। एक ऐसा फाइंड करो पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पे हो और इक्वल डिस्टेंस हो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। अब हम क्या करते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं जो ए पॉइंट है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है, वहां पे वाई क्या होता है, एक्स एक्सिस का तो मान लेते हैं कि एक्स ही है, कोऑर्डिनेट एक्स ही होगा, कोई ना कोई वैल्यू। लेकिन वाई जो कोऑर्डिनेट होता है ना वो 0 होता है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट वाई वाला कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। तो हम मान लेते हैं लेट ए जो कि एक्स 0 बी पॉइंट, ठीक है। ये कहता है कि 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, मान लिया कि ये P है और ये पॉइंट Q है। P का ये दोनों पॉइंट्स को नाम देंगे हम। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -5, 2 -5 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 9। इसने कहा कि पॉइंट है ना ये P से भी उतना ही दूर है जितना कि Q से है, तो यानी कि AP इक्वल टू AQ ना। तो हम क्या लिखेंगे देखो, तो जैसे अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन हम क्या करेंगे, देखो इसको नाम दे देते हैं, कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने कहा कि AP इक्वल टू पी ए क्यू, AP इक्वल टू ए क्यू गिवन है ना ये चीज। AP को मैं क्या लिख सकती हूँ, AP कोऑर्डिनेट्स देखो x2 और x1, तो हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये इक्वल है AQ को क्या लिखूं, x3 और x1 है ना, तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो इन्होंने कहा ये इक्वल है ना, तो x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है x का स्क्वायर, y2 कितना है -5 और माइनस y1 की वैल्यू 0 का स्क्वायर। इधर देखो x3 -2 माइनस x प्लस y3 9 माइनस 0 का स्क्वायर। यहां पे देखो इसको ओपन करेंगे तब देखिए क्या होगा, 2 ये हो गया हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर यानी 4 b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab, तो a2 है ना, तो 4x प्लस यहाँ पे हो जाएगा -5 का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे देखो अगर मैं इसको ये ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, 2 प्लस x हो गया और इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25। यहाँ पे देखो माइनस का अगर स्क्वायर है तो प्लस ही बार आएगा, तो इसका मतलब ये प्लस ही बार आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। अब देखिए दोनों साइड अंडर रूट लगे हुए हैं, तो मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या होगा देखो, स्क्वायरिंग करेंगे तो
एक्स स्क्वायर माइनस 4x 29, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। आगे देखिए कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर दोनों साइड पॉजिटिव है, कट जाएगा तो ये 4x इस साइड माइनस का 4x उस साइड वाला भी इस साइड लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, तो माइनस का 4x 85 ये उस साइड जाके 29 माइनस का 85 माइनस 29 माइनस का 8x इक्वल टू देखिए 15 में से 9 गए 6 और 7 में से 2 गए 5, तो x इक्वल टू आ जाएगा 56 बाय में माइनस 8 तो 7, यानी x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 7। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, x की वैल्यू चाहिए थी, y तो हमारा 0 ही है, तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 8 देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस इन्होंने 10 यूनिट्स दे रखी है, तब पूछ रहा है कि ये y की वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्यूशन, अब देखो P जो है पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट 2 माइनस 3, Q पॉइंट है 10y और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट इन्होंने दे दी है। तो बस अब हम क्या करेंगे, x1 y1 कोऑर्डिनेट्स इनको मान लेते हैं क्या क्या होंगे। तो देखो पी क्यू इक्वल टू इन्होंने दे रखा है 10, तो पी क्यू होगा क्या, p और q x2 माइनस x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। ठीक है, इसके बाद देखो x2 कितना है 10 माइनस x1 2, y2 y और ये है माइनस का 3 इक्वल टू 10। अब अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10। 8 इंटू 8 64, y स्क्वायर 9 प्लस 6y, मैंने ये यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 अंडर रूट 10 करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल टू 10 का स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर, ये स्क्वायर इसको कट कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास क्या रहा y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल प्लस 73, यहाँ पे 100 आ गया। अब इसको भी इस साइड लेके आओ, y स्क्वायर प्लस 6y, ये 73 प्लस का है, ये यहाँ पे आएगा तो माइनस का रहेगा, तो 73 प्लस का 100 माइनस का क्या रहा माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब देखो ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखो सम तो चाहिए कितना 6 प्लस का 6 और मल्टीप्लाई चाहिए उनकी 27, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम चाहिए प्लस का 6, प्रोडक्ट चाहिए माइनस का 27। तो देखिए प्रोडक्ट 27 कब कब होती है 9 और 3 की होती है ना, तो 9 और 3 से हमारे पास 6 भी आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस स्टेप के बाद जो करना है ये आपको उतार लेना पहले। तो इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे y स्क्वायर प्लस 6y को मैं क्या लिख सकती हूँ प्लस का 9y माइनस का 3y 27 इक्वल टू 0। अब देखो y कॉमन निकाल लेते हैं, y प्लस 9
-3 कॉमन निकाल लें तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इनमें से या तो y प्लस 9 0 है या फिर y माइनस 3 0 है, तो हम लिखेंगे y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू -9 और यहां से y की वैल्यू 3। नंबर 9 देखो क्या कहता कि इफ q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p एंड r, यानी कि ये है q पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट्स 0 1 है, ये है p पॉइंट और ये है r पॉइंट। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 - 3 और इसके हैं x और 6। ये दोनों q से इक्विडिस्टेंट हैं, यानी कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। तो हम क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। तो पी क्यू में देखो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे वही x1 x2 y1, x1 y1 कोऑर्डिनेट हैं, x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हैं, x3 y3 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब देखिए पी क्यू में कौन कौन है, x2 और x1। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इधर x3 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 5 माइनस 0 प्लस -3 माइनस 1 का स्क्वायर, इधर भी देखो x माइनस 0 का स्क्वायर 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर, सोल्व करते जाना है, x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 5 5 25 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 अंडर रूट, यहां पे 1 11 4 और यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 25 अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो देखो अंडर रूट को स्क्वायर काट देगा, 41 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 41 माइनस 25, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। अब दो केसेस हो गए कि x की वैल्यू प्लस का 4 भी हो सकता है और माइनस का भी 4 हो सकता है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू आर कौन सा है, क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू प्लस का 4 माइनस का 4। अब मुझे चाहिए क्यू आर की वैल्यू। अब सबसे पहला केस हम लेंगे कि x इक्वल टू 4 हो, तब x इक्वल टू 4 जब होगा तो मुझे निकालना है क्यू आर। क्यू आर है क्या, देखो क्यू आर यानी x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए x3 क्या है, x3 है x जो कि 4 माइनस 0 का स्क्वायर 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 16 प्लस 25, यानी अंडर रूट 41 आ जाएगा। अब अगर यहीं पे मैं पी आर निकाल लू जब x इक्वल टू 4 हो, पी आर जब निकालेंगे पी आर क्या होगा, देखो x3 x2, तो यानी x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर y3 माइनस y2 का स्क्वायर। x3 है क्या, x की वैल्यू यानी 4, x2 क्या है 5 प्लस 6
माइनस माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 9 बनेंगे, 9 का स्क्वायर 81 यानी 82। तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी 80। केस 2 रहेगा जब x की वैल्यू माइनस का 4 हम माने, तो क्यू आर क्या है, वही x3 माइनस x1 यानी ये x3 माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 16 प्लस 25 यानी 41। क्यू आर की वैल्यू √41। ठीक है, यहां पे क्यू आर की वैल्यू सेम थी। इसके बाद देखो हमें क्या निकालना है, क्यू आर तो निकल गया, पी आर और निकालना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पी आर क्या होगा, वही पी आर होगा x3 माइनस x2 यानी ये माइनस ये, यानी माइनस 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट माइनस 9 का स्क्वायर 81 और ये भी 9 का स्क्वायर 81 टू 16 अंडर रूट 162। ये हो जाएगी हमारी पी आर। तो इस तरह से हमारा ये 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 10th है, देखो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट जो एक्स वाई है वो इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट 3 6 से और -3 4 से। तो हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन मान लेते हैं कि एक्स वाई पॉइंट है, इसको मैं मान लेती हूं कि ये है ए पॉइंट, और ये जो पॉइंट्स हैं इसको मान लेते हैं 3 6 P और Q है -3 4। इसने कहा कि P ए जो पॉइंट है ना, ये P से और Q से इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा AP अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन AP इक्वल टू AQ। तो AP बनेगा क्या, हम इनको नाम दे सकते हैं, ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब देखो AP यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां पे देखो AQ कौन सा, AQ x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1। अब देखो x2 है क्या 3 माइनस x 6 माइनस y, x3 माइनस 3 माइनस x और प्लस 4 माइनस y। यहां पे देखो ओपन करेंगे a माइनस बी ना, a माइनस बी यानी a का स्क्वायर 9 x स्क्वायर 6x 36 y स्क्वायर माइनस 12y इक्वल। अब यहां पे देखो इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकाल सकती हूँ, इसमें माइनस आगे बार 3 प्लस एक्स का स्क्वायर 16 y स्क्वायर 8y, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस y स्क्वायर माइनस 12y और प्लस का आ जाएगा 45 अंडर रूट। इसी तरह से माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो ही जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर और 6x 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y। तो इसमें x स्क्वायर 6x
वाई स्क्वेयर 12y 45, यहां पे एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8y और 16 और 9 25। अब बोथ साइड्स अगर स्क्वेयर करूं तो ये कैंसिल करेगा अंडर रूट को। यहां पे देखो एक्स स्क्वेयर माइनस 6x वाई स्क्वेयर 12y प्लस 45 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर 6x प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8y प्लस 25। अब देखो दोनों साइड एक्स स्क्वेयर प्लस प्लस के हैं, कैंसिल हो जाएंगे। अब वाई स्क्वेयर दोनों साइड है। अब यहां पे देखो क्या क्या है, माइनस का 6x प्लस माइनस 12y, इस साइड वाले x इस साइड ले आओ, माइनस 6x प्लस 8y इक्वल टू 25 था, इस साइड से आएगा माइनस हो जाएगा 45। तो अब देखो माइनस का 12x और माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 20। तो माइनस अगर कॉमन निकाल दें और 4 से डिवाइड कर, माइनस कॉमन निकालो पहले, 12x माइनस प्लस 4y इक्वल टू 20। तो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12x प्लस 4y इक्वल टू 20। अगर पूरे को 4 से डिवाइड करें तो 3x प्लस y इक्वल टू 5। ये आ जाएगा हमारा रिलेशन। अब इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।